अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जीए ड्राइंग, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जो जीए ड्राइंग यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड आज की वीडियो में बात करें। जीए ड्राइंग इज़ द एसेंशियल इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रियल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री for the visualization of the layout and the relationship between the component and the facility। एक विजुअलाइज प्रेजेंट करता है जीए ड्राइंग कि आपके जो इक्विपमेंट है या कंपोनेंट है या फैसिलिटी है उसका एक विजुअल आइडिया देता है जीए ड्राइंग। जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग इसको बोलते हैं। दीज ड्राइंग serves a reference of engineering serve as a reference as the engineering construction and maintenance team, ensuring that everyone has a clear understanding the project design and spatial arrangement। कहने का मतलब कि जीए ड्राइंग जो है एक विजुअलाइज रिप्रेजेंट करता है कि आपका इक्विपमेंट कहाँ है, कौन सी पाइपिंग किस में कनेक्ट होना, वो सारी डिटेल, डिस्टेंस क्या है, उसके स्केल के अकॉर्डिंग ऑल थिंग इज प्रोवाइडेड विद जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। अगर हम इंपॉर्टेंट डिटेल की बात करें तो डिफिनीशन एंड पर्पस क्या है इसका। जीए ड्राइंग इज द ओवरऑल लेआउट ऑफ द प्रोजेक्ट। जीए ड्राइंग जो है ओवरऑल लेआउट होता है प्रोजेक्ट का, शोइंग द पोजीशन एंड रिलेशन बिटवीन द वेरियस इक्विपमेंट। वो पोजीशन को शो करता है इक्विपमेंट के और उसके रिलेशन बताता है। स्ट्रक्चर की पोजीशन शो करता है, पाइपिंग सिस्टम की पोजीशन और उसका रिलेशन दिखाता है कि वो कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो। दीज प्रोवाइड बर्ड आई व्यू, मतलब फ्रॉम द टॉप अगर आप देखना चाहते हैं किसी चीज़ को, बर्ड आई व्यू ऑफ द प्लांट फैसिलिटी, अगर बर्ड के आई से अगर आप देखना चाहते हैं तो दीज प्रोवाइड द बर्ड आई व्यू ऑफ द प्लांट फैसिलिटी, हेल्पिंग द स्टॉक होल्डर टू अंडरस्टैंड द डिज़ाइन एंड फंक्शनल एरिया। ये क्या करता है कि अगर आप टॉप व्यू देखेंगे वहाँ से तो इसमें फंक्शनल एरिया आपको पता चलेगा। ये डिफिनीशन है बस। कंपोनेंट शोन की अगर बात करें तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपोनेंट शोन में। इक्विपमेंट लोकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इक्विपमेंट लोकेशन क्या है। पाइपिंग लेआउट, मतलब पाइपिंग का लेआउट क्या है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन कौन से हैं, एंड एक्सेस एंड सेफ्टी फीचर्स, एक्सेस और सेफ्टी फीचर्स क्या है। डिस्प्ले द प्लेसमेंट ऑफ द मशीनरी, पंप, टैंक एंड अदर की इक्विपमेंट, मतलब इक्विपमेंट लेआउट में आपको दिखता है कि कहाँ पर डिस्प्ले द प्लेसमेंट ऑफ मशीनरी, पंप, टैंक और इक्विपमेंट एंड अदर एसोसिएट लाइक कंडेंसर, लाइक हीट एक्सचेंजर, लाइक कॉलम, वो सबका आपको इक्विपमेंट का लोकेशन आपको मिलेगा। पाइपिंग लेआउट शोइंग द रूटिंग ऑफ द पाइपलाइन, रूट क्या है मतलब वो लाइन किधर से किधर जा रहा है, इंक्लूडिंग देयर द कनेक्शन पॉइंट ऑफ इक्विपमेंट एंड स्ट्रक्चर, वो कौन कौन से इक्विपमेंट से कनेक्शन हो रहा है और स्ट्रक्चर से कनेक्ट हो रहा है, तो सब इसमें पाइपिंग लेआउट में दिखे। स्ट्रक्चर लेआउट इंक्लूड द पोजीशन ऑफ द कॉलम, स्ट्रक्चर का जो कॉलम रहेगा वो 6-6 मीटर पे या 3-3 मीटर पे, वो आपको इंक्लूड द पोजीशन ऑफ द कॉलम, बीम, लेडर एंड कॉलम, बीम, प्लेटफॉर्म एंड अदर स्ट्रक्चर कंपोनेंट, वो सब उसमें जीए ड्राइंग में आपको दिखेगा। लाइक कोई टीएस लेवल है, मतलब टेम्पोरी स्टील स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग यूनिट के बाहर में, पाइप रैक के बाहर में इक्विपमेंट को प्लेस करने के लिए, वो सब उसमें ऑक्सिलरी, सेकेंड आइटम, ऑल आइटम उसमें दिखता है, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टोटल आइटम उसमें रहता है। एक्सेस एंड सेफ्टी, स्पेड द एक्सेस पॉइंट, वॉकवेज, लेडर एंड सेफ्टी बैरियर्स, मतलब बहुत सारी जगह पे आपको सेफ्टी बैरियर नोटिफिकेशन सब लगाना होगा, तो सबका ऑल डिटेल उसमें कंपोनेंट शोन में रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है ड्राइंग स्टैंडर्ड। ड्राइंग स्टैंडर्ड क्या है? जीए ड्राइंग मस्ट कंपाइल विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एंड इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। जीए ड्राइंग जो है वो कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब, जैसे ASME B31.3 के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं प्रोसेस पाइपिंग में, तो टोटल जो मतलब उसका प्रोसेस पाइपिंग का जीए स्ट्रक्चर होगा वो टोटल डिटेल उसमें फॉलो किया है, एक्यूरेसी किया है। कॉमन स्टैंडर्ड इंक्लूड ASME, API, ISO गाइडलाइंस एंड विच इज डेलिकेटेड द ड्राइंग फॉर्मेट, सिंबल एंड डायमेंशन, ये सब उसमें मेंशन, मतलब फॉर्मेट जो है उसे जो फॉलो करना है वो ASME के अकॉर्डिंग, API अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्यूरेसी ऑफ द सर्कुलर ऑफ द ड्राइंग यूज टू कंस्ट्रक्शन, दैट इसका ये जो ड्राइंग है इसका यूज़ हम लोग कंस्ट्रक्शन में करते हैं, इंस्टॉलेशन में करते हैं, मेंटेनेंस एक्टिविटी में इसका यूज़ करते हैं। क्रॉस सेक्शन रेफरेंस विद द अदर ड्राइंग, मतलब क्रॉस रेफरेंस क्या है कि हम अदर ड्राइंग से इसका कनेक्शन कैसे। जीए ड्राइंग शुड बी क्रॉस रेफरेंस्ड विद द पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम, इक्विपमेंट डेटा सीट, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, इंश्योर द अलाइनमेंट ऑफ द प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट,
मतलब ये इंश्योर करता है अलाइनमेंट को और कॉन्फ्लिक्ट से बचाता है। मतलब दो ड्राइंग आपस में कुछ प्रॉब्लम आ गया, दोनों लाइन एक ही जगह पे आ गया, तो ये सबसे जी ड्राइंग जो है वो सेव करता है, बचाता है। रिवीजन कंट्रोल में क्या है, कीप द ट्रैक रिवीजन एंड अपडेट द जी ड्राइंग। मतलब रिवीजन तो कंपलसरी है ना, तो आपको ये ट्रैक करना है लेटेस्ट रिवीजन अपडेट एंड मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट की क्लियरिटी को एंड रिवीजन अपडेट को मेंटेन करना है। इंश्योर द ऑल द स्टेक होल्डर एक्सेस टू द लेटेस्ट, जितने भी पार्टीज है उसको एक्सेस होना चाहिए कि वो लेटेस्ट रिवीजन उसमें इंक्लूड कर देख सके और उसको डाउनलोड कर सके, उसको चेक कर सके। नेक्स्ट है कि रिव्यू एंड अप्रूवल प्रोसेस। रिव्यू कैसे करता है कि अप्रूवल कैसे होता है जी ड्राइंग का। जी ड्राइंग इज टिपिकली अंडरगोज द रिजिस्ट रिव्यू प्रोसेस इन्वॉल्विंग द मल्टीपल स्टेक होल्डर। रिव्यू करने के लिए सब लोग रिव्यू करेंगे, मल्टीपल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड क्वालिटी कंट्रोल टीम। दीज all the team are going to for the review. देन फाइनल अप्रूवल इज रिक्वायर्ड बिफोर द ड्राइंग कैन बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। हमको कंस्ट्रक्शन में यूज़ करने से पहले उसमें 5-7 कॉलम्स होता है, वो कॉलम्स में सबका रिव्यू एंड कमेंट्स आएगा, फिर उसमें साइन होगा, देन यूज द अप्रूवल में जाएगा कि भाई ये अप्रूवल हो गया कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर वो अप्रूव्ड होगा तो ही हम लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर सकते हैं। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर फॉर द जी ड्राइंग, ऑलवेज वेरीफाई द स्केल एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ड्राइंग। मैं आपको स्केल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि स्केल होता क्या है और का जो फिजिकली जो ड्राइंग में जो स्केल दिया रहता है वहाँ से भी आपको वेरीफाई कराएंगे कि स्केल क्या होता है। मतलब ऑलवेज वेरीफाई द स्केल एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ड्राइंग। स्केल एंड ओरिएंटेशन आपको देखना है। डबल चेक द अलाइनमेंट ऑफ द पाइपिंग एंड इक्विपमेंट विद स्ट्रक्चर एलिमेंट। मतलब आपको अलाइनमेंट चेक करना है पाइपिंग से, इक्विपमेंट से एंड स्ट्रक्चर से अलाइनमेंट। मतलब कि आपका जो लाइन रूटीन है वो पाइप से कनेक्ट हो रहा है, इक्विपमेंट से कनेक्ट हो रहा है, स्ट्रक्चर पे, तो वो सब डबल चेक करना है। इंश्योर दैट ऑल द सेफ्टी फीचर क्लियरली मार्क विद कंपाइल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जो आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसे सेफ्टी फीचर प्रोवाइड किया गया कि नहीं। क्रॉस रेफरेंस विद जीए ड्राइंग, द रिलेवेंट ड्राइंग मतलब क्रॉस रेफरेंस के आपको पीएनआईडी से जीए से मैच कर। नेक्स्ट है कीप ट्रैक में एनी चेंजेस ऑफ द रिवीजन ड्राइंग टू अपडेट द लेटेस्ट रिवीजन। दीज नोट्स मतलब जो डिटेल मैंने आपको बताया है वो आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड टू सिग्निफिकेंस ऑफ द जी ड्राइंग इन द ऑयल एंड गैस। जी ड्राइंग में स्पेशली आप ये बात कर सकेंगे कि आपका इक्विपमेंट का लोकेशन क्या है, पाइप का रूटीन क्या है, और नेक्स्ट क्या है स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी क्या है, तो टोटल लाइन का रूटीन क्या है, ये सारी डिटेल आपको जी ड्राइंग में मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आऊँगा कि स्केल का डिटेल क्या है और जी ड्राइंग में स्केल कहाँ पे मार्किंग होता है, डायमेंशन आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इक्विपमेंट से कनेक्शन कैसे देखते हैं। ओके, थैंक यू। इफ़ लाइक माय वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।